बोलता है दो आदमी ए और बी, ठीक ना, दोनों स्टार्ट विथ सेम वेलोसिटी v एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड्स। दो रोड का जंक्शन जहाँ पे है वहीं से स्टार्ट करता है दोनों आदमी सेम टाइम पे सेम वेलोसिटी से, ठीक ना, और दोनों अलग अलग रास्ते पे चलना स्टार्ट करता है और दोनों रास्ते के बीच का एंगल कितना है, तो किस रेट से वो दोनों सेपरेट हो रहा है एक दूसरे से, ठीक ना, उसके वैल्यू को निकालना है। तो ये मान लेते हैं ये हो गया तुम्हारा √1 और ये √2, ठीक ना। इसके बीच का एंगल कितना, एक आदमी ए इधर जा रहा है किस वेलोसिटी से b, दूसरा आदमी b ये भी इधर जा रहा है किस वेलोसिटी से b, और ये दोनों सेम टाइम t बराबर 0 से चलना स्टार्ट करता है, ठीक ना। तो अगर मान लो ये t टाइम के बाद यहाँ पहुंचा, मतलब किसी भी टाइम के बाद ये जितना दूर पहुंचेगा उतना दूर ये यहाँ पहुंचेगा, तो इसके बीच का सेपरेशन पी क्यू, इसको क्या मान लेते हैं x, ठीक ना। तो एट एनी टाइम t सेपरेशन बिटवीन पी पॉइंट हो गया, मान लो टी समय के बाद ये 0 से यहाँ से चलना स्टार्ट किया था जंक्शन जे से, कहाँ पहुँच गया पी, और ये कहाँ पहुँच गया क्यू, दोनों का स्पीड सेम है, तो मान लो ये 2 किलोमीटर पहुँचाती है, ये भी 2 किलोमीटर पहुँचेगा, तो दोनों के बीच का सेपरेशन यही ना होगा, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर एक्स बदल जाएगा, नहीं। तो एट एनी टाइम टी सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी बराबर कितना एक्स, और इसको मान लेते हैं इन, किसमें है, मीटर में, ठीक ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बराबर डी एक्स बाई डी टी, यही ना होगा, दोनों के बीच का जो सेपरेशन का रेट होगा डी एक्स बाई डी टी, यही हमको मालूम करना है, ठीक ना। चलो अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया है। अच्छा, स्पीड वेलोसिटी भी है, इसको यूनिट नहीं है, तो इसका भी हम कोई यूनिट नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया है ना, कुछ नहीं दिया है, ऐसे निकलेगा, एक जनरल फार्मूला निकालना है। इन टाइम t distance travel by a and b on their on path बराबर वी टी टाइम में दोनों ए और बी जो अपने अपने पथ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो वी होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस, ये कितना है, ये वी ये भी कितना होगा वी ये कितना है एक्स, और ये कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक ना। तो अब देखो ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सुंदर फार्मूला लगने वाला है, ठीक ना। बुक तो बोलता है एग्जाम्पलर पढ़ना है, हम कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे कोसाइन फार्मूला, ये मान लो एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी है। देखो यहाँ पे कोसाइन फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल एबीसी है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए के सामने के साइड बीसी को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, इसको बी से, इसको सी से। तो इस एंगल का कॉस कॉस ए, ठीक ना, कॉस ए, इस एंगल का कॉस, इस एंगल को बनाने में कौन कौन सा साइड हेल्प कर रहा है, बी और कौन नहीं कर रहा है, तो जो जो हेल्प कर रहा है कौन कौन कर रहा है, बी और सी, तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कौन हेल्प नहीं कर रहा है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2, कौन कौन हेल्प कर रहा है, बी सी। ये फार्मूला होता है, इसको कोसाइन फार्मूला बोलते हैं, इस तरह से याद रखना है इसको, ठीक ना, ठीक है। उसी तरह से कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac कॉस सी, ठीक है। अब ऐसा हम इसलिए यूज किए हैं कि ये एंगल हमको पता है और ये लेंथ पता है वी ये लेंथ पता है, इसको क्या माने है, ठीक ना। तो अब इन ट्रायंगल जे पी क्यू, इन ट्रायंगल जे पी क्यू, ये एंगल कितना डिग्री, cos 45 डिग्री। इसको बनाने में कौन कौन सा साइड हेल्प कर रहा है, वी और वी टी स्क्वायर कौन नहीं कर रहा है,
बाय 2 वी टी इंटू वी टी। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2, और ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 वी टी होल स्क्वायर, ठीक ना। अब ये इधर बचेगा बी टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, 2 बी टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमको एक्स इधर कर देते हैं, ठीक ना। अच्छा ये देखो, ये नहीं नहीं कटेगा, ठीक है, ये तुम्हारा √2, ठीक ना। एक्स इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर, उधर 2 बी टी स्क्वायर माइनस √2 बी टी स्क्वायर लिखे, क्या कॉमन आ रहा है, बी टी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2 माइनस √2, ठीक ना। तो एक्स बराबर स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा तो ये हो जाएगा वी टी √2 माइनस √2। कोई दिक्कत, समझे। dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, भी तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा v 2 माइनस √2 इंटू डी टी बाई डी टी, कितना 1, तो v 2 माइनस √2, आंसर आ गया। देखते हैं होगा तब, 1 मिनट आंसर देखने तो तब बताएंगे। 6.3, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ठीक है, √2 माइनस 2 इंटू भी, हाँ पूछो क्या है। सर वो 2 वीटी की स्क्वायर कैसे होगा? कौन ये, हाँ वो ठीक है, 2 वीटी वीटी के ऊपर होल स्क्वायर, अरे वी2 इंटू वी टी नहीं हो जाएगा, 2 1/√2 इंटू 2 इंटू वी टू का होल स्क्वायर, नीचे से x इज इक्वल टू वीटी √2 माइनस √2 वहां ये हाँ वी टी का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ब्रेक कर दिया, तो वी टी का होल स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसके पास क्या बचेगा 2, इसके पास √2, उसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर का बाहर आ जाएगा वी टी, और ये बाहर नहीं आएगा, रूट में रह जाएगा, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी टी हमको निकालना था, निकाल दिए, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें वही कोसाइन फार्मूला लगा है, उसको याद रखना है।
मेरा फ्यूचर है मोटा गोली मारी इसके ऊपर बहुत उड़ता है इधर। अभी देखो ना अभी स्टोरी डाला हुआ है, इसलिए पंचायत का वो देखो। वो नहीं है अनुराग दोस्त। क्लास की टीचर वाली थी, क्लास कैसे नहीं कर रहा आप, लेकिन अभी कर दिया सब सर इसलिए हमारी सेल पर भी चटा के साथ कौन लड़का घूमता है नेक्स्ट ईयर उसके फोन में इससे पता चलेगा एडमिन कौन है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना नहीं 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 लिखा है कि जाके देख लो एडमिन देख के भी हो चुका है पंचायत सौ पंचायत में वो नहीं है अभिषेक मना का दोस्त जो मिलने आता है। अच्छा क्या नाम है? हाँ क्या नाम है उसका? हाँ नहीं सतीश 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 है नाम। नाम क्या था अनुराग ही था उसका नाम। आपकी मम्मी का नाम और आपका नाम क्या है? अनुराग पूरा नाम अनुराग। देखो ना, इसलिए हम पंचायत का casting नहीं करते। उसमें लिखना अनुराग जब रिलीज कर देंगे इतना मार्क आएगा इतना मार्क आएगा बचेगा नहीं। फिर नीचे इसे सवाल कैसे हो गया है? मुझे तो 19 22 एकदम भाई टॉपर है लिखा तो टेस्ट अभी रेगुलर बेसिस पे लेते रहेंगे टेस्ट नहीं वीकली होगा चूंकि सिलेबस में तो हमको ख़त्म करना है। किया है कि मतलब rate at which they are being separated हाँ x एक्शन है अच्छा अच्छा दोनों ये यहाँ आ जाएगा तो ये वेरिएबल है फिर जोड़ेंगे तो वो एक्स का वैल्यू नया वैल्यू होगा तो हिंज सेपरेशन हो गया टी बराबर जीरो पर दोनों के बीच का सेपरेशन जीरो है क्योंकि दोनों एक ही जंक्शन पे है। जब तक फिगर नहीं बनता नहीं बनता ये फिगर बनाया हो ना। हाँ और वो फार्मूला नहीं लगाते तब भी नहीं बनता फॉर्मूला के बिना कैसे नहीं बनेगा। साइन रूल में तब क्या होता है साइन रूल साइन का फार्मूला भी होता है हाँ इसमें तो हो गया जो दो एंगल जुड़ रहा है जो मदद कर रहा है जो साइन का अलग होता है ठीक ना वो कॉस वाले में ये साइन का होता है ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी ये होता है ठीक ना तो दो एंगल नहीं दिया है तो साइन का नहीं लगा सकते एक ही एंगल दिया है ना। डीवी बाय डीटी सब दिए हो गया करेक्ट और क्या डी एक्स बाई डी टी ना बीच कांस्टेंट है बाहर रहेगा डी टी बाई डी टी खत्म हो गया वन हो गया डी टी बाई डी टी है वो v इंटू टी वी इंटू टी इंटू उतना तो टी है ना वेरिएबल है तो डी टी बाई डी टी चूंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड समझे यही आंसर है एग्जैक्ट।
और बगल में लिख लो यूनिट पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट यहाँ पर कहीं नहीं दिया है तो यूनिट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन टाइम यहाँ पे सेकेंड में होगा तो यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो ए मैन 2 मीटर टॉल, a man 2 meter tall, comma, walks at the rate of 5/3 meter per second, 5/3 meter per second towards a street light, towards a street light which is 16/3 meter, 16/3 meter above the ground, above the ground, full stop. At what rate, at what rate is the tip of, is the tip of his shadow, What rate? at what rate is the tip of his shadow moving, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर से at what rate is the length of, at what rate is the length of the shadow, at what rate the length of the shadow changing when he is 10/3 meter, when he is 10/3 meter from the base of, from the base of the light. शेडो का लेंथ नहीं दिया है। नहीं, शैडो का नहीं दिया है, शैडो का टिप किस रेट से मूव कर रहा है वो निकालना है, उसका बाद शैडो का लेंथ किस रेट से चेंज कर रहा है वो भी निकालना है। तो खिड़की से टालो तो लग रहा है फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाइट का क्या काम? जो भी कम है सब हो जाएगा। जापान में दे दिया होता है। एक आदमी है 2 मीटर टॉल है, वो 5/3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये वॉक्स एट द टुवर्ड्स, मतलब एक स्ट्रीट लाइट जिसका हाइट है उसके तरफ मूव कर रहा है। ठीक ना, देखते हैं, जब तक फिगर नहीं बनाओगे, एनालिसिस नहीं करोगे, नहीं बनेगा। देखो ये सब चीज़ बना देंगे। सबसे पहले एक क्या ले लेते हैं, ए मैन 2 मीटर जितना लंबा आदमी उतना ही लंबा शेडो। देखो ना, अभी पता चल जाएगा ना। मच्छर काट रहा है क्या भाई? मच्छर अचानक आ गया, हमको खुला लगता है, रख गया इसलिए आया है।
ठीक है, ये स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो बीम ऑफ लाइट, ये आदमी कितना मीटर का है ये, 2 मीटर। मतलब ये हाइट हो गया 2 मीटर, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक ना, ये उधर मूव कर रहा है किस स्पीड से, 3 1 3 2 5 5/3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक ना। अब बोलो शेडो कहाँ पे बनता है, हमेशा ग्राउंड पे, ग्राउंड पे बनता है, और लाइट के सोर्स की तरफ बनता है कि सोर्स से दूर, तो ये एक बीम ऑफ लाइट ये आ रहा है, तो शेडो यही बनेगा, ये सामने बनता है। अगर उधर से लाइट आ रहा है तो शेडो किधर बनेगा, देखो इधर बन रहा है पीछे, और पीछे भी जला देंगे तो पीछे का आगे बनेगा, ठीक है। शेडो हमेशा लाइट के सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, तो ये बीम ऑफ लाइट जा रहा है, तो ये शेडो हमेशा ग्राउंड पे बनता है, ये क्या है ग्राउंड, तो ये हो गया तुम्हारा आदमी ए बी एल, ये एम एन, ये स्ट्रीट लाइट हो गया, ये आदमी का लेंथ हो गया, यही हो गया तुम्हारा ये शेडो, यही शेडो हो गया, ठीक ना, आदमी का ये इतना बड़ा शेडो बनेगा, बनेगा ना। अरे ये आदमी है, इसका परछाई यही ना बनेगा, ठीक है। और ये परछाई का टिप ये हो गया, ये बोलता है किस रेट से, हाँ ये हो गया टिप, टिप ऑफ शेडो। वो एम क्या है सर, सन? नहीं, एम वहाँ पे ट्रेंगल का नाम दे दिए हैं, एम यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, ठीक ना, एम एन ए बी एल, ये ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री, और ये हाइट कितना है आदमी का, मीटर हाइट कितना है ये, 2 मीटर का आदमी है, ठीक है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा 2 मीटर। ओवर ओवर इसका लैम्प पोस्ट का हाइट क्या है, लाइट उठी इतना मीटर, स्ट्रीट लाइट इज 6.6/3, 16/3, हाँ सॉरी, ठीक है, 16/3 पूरा है, चलो 10/3 उसका आदमी का सर, लेकिन उसका जरूरत है। सब चीज़ का ज़रूरत है। कितना बनाया? हाँ इसको बनाओ, ये भी एसी में एनालिसिस करेंगे तभी बनेगा, ये बनाओ, अब इसमें ज्योमेट्री लगाना होगा पहले, तब बनेगा। अरे एम नाम दे दिए हैं, कोई पॉइंट है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है, टूवर्ड्स मतलब उसके पास जाना है। उसका शैडो भी 5.3 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा ना उसके पास। शैडो भी उसका 5.3 मीटर पर सेकंड से नहीं शेडो का स्पीड अलग होता है, नहीं। नहीं क्या तुम्हारे कहने से लाइट के सोर्स के पास तो तुम चल जाओ, दूर जाओगे तो शेडो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और जैसे क्या कहता है नज़दीक रहोगे धीरे धीरे शेडो मूव करेगा। पढ़ना है सब, न्यूमेरिकल बनाना है, अभी आएगा ना उसमें पढ़ाएंगे लाइट। 12 बजे से चलेगा तो उसका पेपर ही होगा। ये लाइट है ना, स्ट्रीट लाइट है भाई, सन सोर्स ऑफ लाइट, सन टाइमिंग के हिसाब से। इसको बनाओ ना तुम, सन छोड़ो ना अभी, उसके पास जितना पास जाता जाएगा शैडो छोटा होता शेडो छोटा होगा, हाँ शेडो छोटा होगा, लाइट के सोर्स के पास जाएंगे तो शेडो छोटा होगा, दूर जाएंगे तो बड़ा होता है। है। अभी कितने मीटर का ये नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया है,
पहले वाले में आंसर वही है 5/3 हम्म पहला पार्ट में 5/3 आंसर लिखो तो आंसर पहला का है 8/3, दूसरा का -1 मीटर पर सेकेंड। पहला का है 8/3 और दूसरा का है -1 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ शेडो मूविंग? शेडो का टिप 8/3, ठीक है, 3/3 और -1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरह से है, इसको बना तो देंगे हम, समझाना हमको थोड़ा सा टफ लग रहा है। शैडो का लेंथ x मान के शेडो का लेंथ BL है, x कैसे मान लेंगे? तो इसको मानते हैं यहाँ से यहाँ तक x, और यहाँ से यहाँ तक मानते हैं y। ये हो गया है ये शेडो का लेंथ, लेंथ ऑफ शेडो, और ये हो गया सेपरेशन बिटवीन मैन एंड लाइट पोस्ट एट एनी टाइम, ठीक ना। चलो अब देखो ये ट्रायंगल, ये अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये 90 डिग्री, ये ट्रायंगल में ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है ना। तो ये एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 90, ये भी कितना 90। तो ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इसका एक कुछ नाम दे देते हैं MN, इसका P दे देते हैं। ट्रायंगल MPA सिमिलर टू ट्रायंगल MPA ABL, ठीक ना। तो ये साइड इसका MP और इसका ये साइड AB, और इसका ये हॉरिजॉन्टल साइड कितना X, मतलब इसको फिलहाल नाम दे देते हैं AP और इसका BL। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब MP कैसे निकालेंगे, ये पूरा इतना है और ये इतना सा कितना है 2, तो इसमें 16/3 में कितना माइनस कर देंगे 2। MP 16/3 -2, और AB कितना है 2 AP कितना है, AP है X और ये कितना है Y है, ठीक ना। चलो ये हो जाएगा 3 × 6 10/3 × 1/2 बराबर x/y, ये कट जाएगा, ठीक ना। इसको उधर भेज देते हैं, y बराबर 3/5x लिख सकते हैं, dy/dt बराबर 3/5 × dx/dt लिख सकते हैं, dy/dt बराबर 3/5 × dx/dt। ये जो dx/dt है, ये आदमी जिस रेट से इधर आ रहा है उसी का वैल्यू होगा। तो आदमी किस रेट से स्पीड से 5/3 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना।
तो y किसका लेंथ है, शेडो का। तो शेडो का लेंथ किस रेट से अगर नजदीक आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, हाँ -1 हो ऐसा ही आगे। ठीक ना। लेंथ रेट ऑफ चेंज ऑफ, 1 मिनट है ये, लेकिन हमको निकालना है कब, जब इसका वैल्यू, वही 10/3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर हाँ 10/3 डी वाई बाई डी टी, जब x बराबर कितना 10/3, ये एक्स से का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, जब हाँ x टाइम at what tip of the shadow, at what rate is the length of shadow changing when he is इतना मीटर बेस ऑफ द लाइट, ठीक है। x का वैल्यू दिया है 10/3 मीटर, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज कर रहा है, ठीक ना। तो दिक्कत कुछ नहीं करेंगे। पुट क्या के लिए करेंगे, इसमें x है, जो x है ही नहीं, पुट नहीं होगा, ठीक ना। तो एक चीज़ तो निकल गया, अब शैडो का टिप वो निकालना है। पहले ट्रायंगल सिमिलर करना। हाँ ट्रायंगल सिमिलर करना होगा तभी तो बनेगा। चलो इस पार्ट को लिखो ना, तो मिटाएंगे फिर टिप का देखते हैं। इस पार्ट को लिखो। बिटवीन एंड वहाँ पे ए बी बाई बी है, ए बी बाई एम पी बाई ए बी बराबर, एम पी। हाँ ठीक, तो एम पी बाई ए बी लिए हैं और उसका फिर साइड लिया हॉरिजॉन्टल, उसका साइड ले लिए हैं फिर हॉरिजॉन्टल, तो ए पी बाई बी एल, ठीक तो है। ए बी बाई नहीं होगा तो इसका वर्टिकल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होगा ना। कौन कौन सा ट्रायंगल, देखो ना एम पी ए छोटा वाला और एम बड़ा वाला ए, एक ही तो साइड आ नहीं रहा है। ये 90 ये 90 है, ये एंगल इक्वल है, दोनों सिमिलर होगा, ये साइड बाई ये साइड, हाँ तो एम पी बाई ए बी, एम पी बाई ए बी, उसके बाद ये साइड बाई ये साइड नहीं होगा। हाँ, तो आप वहाँ पे एम पी नहीं, एम पी तो लिखे हैं, एम पी बाई ए बी, एम पी बाई ए बी बराबर ए पी, ये ए पी बाई बी एल। अब देखो शेडो का टिप बताते हैं, उसका अलग फिगर बनाना होगा, उसका अलग फिगर बनाना होगा, ठीक ना शेडो का टिप का तो इससे पुरानी वाला सवाल है, कोई प्रोसेस ही नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट वाला ये
बुक है, इसको बनाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए, हाईली कॉन्सेप्ट। इसका बुक का कभी पढ़ते हो प्रीफेस या फॉरवर्ड? हाँ, प्रीफेस दिया रहता है ना बुक में, इसका प्रीफेस पढ़ना, ठीक ना, क्या क्या लिखा है। ऑर्डिनरी बुक नहीं है ये, ठीक ना। हम कोई भी बुक पढ़ते हैं ना तो उसके पहले प्रीफेस जरूर पढ़ते हैं, खास करके जो बढ़िया बढ़िया राइटर रहता है, जैसे रेसनिक हॉलीडे, नाम सुने हो ना, डिमंस की, ठीक है, फिजिक्स का बाइबल है ये सब। इसका हो गया तुम्हारा यूरोडोप। यूरोडोप हम अपने समय में बनाना स्टार्ट किए थे, मतलब 2-3 चैप्टर हम बनाए थे, बन गया था, ठीक ना, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग, दिन भर फिजिक्स से पढ़ते रहते थे, और भी तो पढ़ना रहता था। फिर भागलपुर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था यूरोडोप, ठीक ना। ऐसे में तो ढेर पढ़ा था, यूरोडोप क्या पढ़ा, यूरोडोप वर्ल्ड का बेस्ट बुक है न्यूमेरिकल का, ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट बुक है न्यूमेरिकल का। उसको जो पढ़ लिया, क्या के लिए आईटी करने जाएगा, वैसे पढ़ाएगा, साल महीने का 10-20 लाख रुपया कमाएगा कहीं भी बैठ के। फिजिक्स पढ़ा के उसका सॉल्यूशन निकाला था बिहार का ही आदमी, ठीक ना, अभय कुमार सिंह, उसका पहला सॉल्यूशन निकाला था, पटना में पढ़ाता है अभी भी। पूरा बुक का हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक ना। उसका बुक जो है यहाँ इंडिया में भी मिलता है, ठीक ना, न्यूमेरिकल का समझ लो, उसका भी बुक ये इरोडप के लेवल का है। हम जिस साल आईटी दिए थे उस साल उसके बुक का पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन आईटी में आया था, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, वो भी एकदम डिट्टो, डाटा उटा सब सेम था, उसी के बुक से क्वेश्चन छाप दिया था। पटना में पढ़ाता है वो। वही आनंद आनंद सर नहीं है, अभय कुमार सिंह है, बहुत बदमाश है, पूरा डंडा लेके बैठता है, जरा सा कुछ को इधर उधर करता है, मार के भगा देता है, ठीक ना। सहरसा का है। अब इसका देखो शैडो का निकालते हैं, शैडो का टिप, तो शैडो का टिप देखो, ये ना है टिप। चलो अलग अलग फिगर बनाते हैं। फिलहाल हमारे पास शैडो का नाम क्या है, बी एल। देखो समझोगे नहीं तो नहीं बनेगा ये बी एल, ये शैडो हो गया, बी एल शैडो। इसका लेंथ कितना है, वाई है, ठीक ना, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, वाई है, ठीक ना। अभी हम निकाले हैं कि 1 सेकंड में शैडो का लेंथ कितना मीटर कम हो जाता है, 1 मीटर कम हो जाता है, ठीक ना। 1 सेकंड के बाद मान लेते हैं मूव करेगा ये, मतलब ये यहाँ पे शैडो का लेंथ है, तो यहाँ पे ये लड़का का पैर होगा ना, ये लड़का का पैर होगा। 1 सेकंड के बाद, आफ्टर टी बराबर कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद मान लेते हैं ये लड़का आ जाता है कहाँ पे, बी डैश, और ये शैडो का टिप भी इधर आएगा, तब शैडो का टिप भी नहीं इधर आएगा, यहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो शैडो का टिप मान लेते हैं कहाँ पे आ जाता है, एल डैश, कहाँ पे, एल डैश। शैडो का लेंथ कितना था, वाई, और ये 1 सेकंड के बाद जानते हैं ये लड़का यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक ना, तो 1 सेकंड के बाद ये यहाँ से यहाँ आ गया, 1 मिनट, आफ्टर 1 सेकंड, ये तो मुश्किल है, 1 सेकंड के बाद, हाँ ये दे रखा है कि 1 सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड शैडो का लेंथ कितना कम हो जाता है। चलो शुरू में शैडो का लेंथ कितना था, वाई, ये कितना, मतलब बी डैश एल डैश शैडो का नया लेंथ है, तो नया शैडो का लेंथ ये जो होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा बोलो, वाई या वाई-1 होगा। 1 सेकंड के बाद इसका 1 मीटर लेंथ कम हो जाएगा, तो पहले वाई था, अब कितना हो गया, लेकिन ये जो लड़का यहाँ से यहाँ तक आया तभी ना ये शैडो बना है, ठीक ना, तो शैडो का टिप आ गया यहाँ पे, अब देखो टिप यहाँ पे आ गया, टेल यहाँ पे आ गया, लेकिन लड़का पहले कहाँ था, बी पर, और कहाँ पे पहुंच गया, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में लड़का दिया है कितना मूव करता है, 5/3, हाँ ठीक है, मतलब ये बी से बी डैश आया है, तो ये 5/3 मीटर, ये तो होगा, कोई दिक्कत। चलो अब देखो शैडो का लेंथ यहाँ पे था,
और यहाँ आ गया, तो ये सब हुआ कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में ही तो रेट बोलते हैं। 1 सेकंड में ये डिस्टेंस निकालना है, तो शेडो का टिप का लेंथ किस रेट से चेंज कर रहा है, निकल जाएगा। समझे कि नहीं? तुम समझे? नहीं। गंदा सवाल है, हम बनवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक ना। ये दूसरे के पास ले जाओ तो भगा देगा। नहीं बनाएगा, ठीक ना, या बना देगा, नहीं समझा पाएगा। टिप यहाँ था ना, टी बराबर 0 पर था, ये टी बराबर कितना, 1 सेकंड के बाद। तो ये जो डिस्टेंस हम निकाल दें, तो 1 सेकंड में मान लो ये 2 मीटर, टिप किस रेट से चेंज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड के रेट से, वही निकालना है। तो सब डाटा है मेरे पास। अब देखो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हमको यही निकालना है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टिप ऑफ शैडो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टिप ऑफ किसका, शैडो, इन कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। फिगर में ये एल एल डैश, कोई दिक्कत ये ना है। हम निकालते हैं तो एल एल डैश हो जाएगा कितना तुम्हारा, 1 मिनट बताते हैं। 1 मीटर नहीं मूव करेगा, 1 मीटर गलती से भी नहीं, वो तो पहले निकल जाता, अभी तुरंत निकल जाएगा, देखो ना। ये तो निकालना है, अभी यही फिगर में जो करना होगा करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, एल एल डैश निकालना है ना, बी एल में बी एल डैश घटा देंगे, निकल जाएगा। एल एल डैश बराबर बी एल माइनस बी एल डैश, ठीक है। अब बी एल कितना है, वाई, और बी एल डैश कैसे निकालेंगे, देखो बी डैश एल डैश में बी डैश भी घटा देंगे, निकल जाएगा। पहले लिखते हैं बी डैश एल डैश में घटाना पड़ेगा बी डैश बी डैश एल डैश माइनस बी डैश बी ये वाई, बी डैश एल डैश कितना है, वाई -1 -5/3, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, वाई वाई मर जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 1 + 5/3, 8/3 मीटर पर सेकंड, ये आंसर था। आ गया, लिखो। हैं एग्जाम में आएगा तो बना के आना तुम, और क्या तुमको हैं, हाँ आया नहीं है, अभी तक नहीं आया। क्या पता तुम लोगों में आ जाए। कंपलसरी में डाल दिया तो तो बना क्या होगा, नहीं तो 5 नंबर कटवा के आना, और क्या। कंपलसरी में नहीं डाल दिया। तुम सोच के जाओगे, वो जो सोचता आदमी होता है, ठीक है, तुम जो सोच के जाओगे, हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम तो बनवा रहे हैं एग्जाम्पलर का, हम हर क्वेश्चन बनवा देंगे। हाँ सर, एक चीज बहुत पॉइंट वाला सर, मैथ्स में शायद से सिलेक्टिव नहीं रखा है क्या, क्या सिलेक्टिव, सेक्शन बी में चूज करने के लिए सारा क्वेश्चन हाँ सारा अटेम्प्ट करना रहता है। वही तो ये चीज पढ़ा, सारा क्वेश्चन फिजिक्स में भी यही चीज है। हाँ सेक्शन बी में सिलेक्शन नहीं है, नहीं, वो सब नहीं रहता, सब करना पड़ता है। वो किसी क्वेश्चन में और दे देगा, 2 में से कोई एक बनाना है, वो करना है, वो भी सब ग्रुप में नहीं रहता है, सब ग्रुप में नहीं रहता है, आईसीएससी की तरह क्वेश्चन नहीं रहता है, इसमें बहुत ABCD बहुत सारा ग्रुप दे देता है, यहाँ नहीं रहता है, सब ग्रुप अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 2 सेक्शन सारा, हाँ सारा हाँ। क्वेश्चन वहाँ पे कोई चलो लिखो, 4 में से 3 करना पड़ेगा। सोचो एग्जाम में आएगा तो कैसे बनेगा, ये सोचो। इसको कल दूसरे तरीका से लेकिन बनाएंगे, ठीक ना, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पहला पार्ट तो ऐसे ही बनेगा, पहला पार्ट को कोई तरीका नहीं है, दूसरा पार्ट को कल डेरिवेटिव लेकर बनाएंगे, ये तो हम बता दिए हैं फिगर बना के।
शेडो देखो अलग रेट से मूव कर रहा है, शेडो का टिप अलग रेट से मूव कर रहा है, मतलब शेडो में भी हर पॉइंट अलग अलग रेट से मूव कर रहा होता है। ठीक ना, ये शेडो का खासियत होता है कि नज़दीक वाला पोर्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, दूर वाला पोर्शन तेज़ी से बढ़ता है, हर पॉइंट अलग अलग रेट से भागता है। आदमी एक तरह नहीं कि आदमी जा रहा है तो हर पॉइंट हर सेल 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा। y shadow is equal to y, हाँ, तो वहाँ शेडो पे बी y एल, माइनस वन। बी एल शेडो है शुरू में, उसका लेंथ वाई है, 1 सेकेंड के बाद शेडो हो जाता है बी डैश एल डैश, उसका लेंथ में 1 मीटर का कमी हो जाता है क्योंकि शुरू में बना है, तो वाई घट के हो जाता है वाई माइनस वन, और शेडो का टिप जो एल पे था वो पहुंच जाता है एल डैश पे। क्वेश्चन दिए सर, हम्म? क्वेश्चन दिए सर। उसमें जो पोर्शन में वो बनाना हो, जो ठोना सबका के लिए बनाओगे, लिखा रहे। लिखो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, क्वेश्चन है हाँ एक्स, हाँ नहीं, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, एक्स एंड वाई आर दी sides of two squares, are the sides of two squares such that y equals to x minus x square, full stop. Find the rate of change of the area of second square with respect to the area of first square. Find the rate of change of area of first square with respect to the area of सेकंड। find the rate of change of the area of second square with respect to the area of first square. ये अजीब क्वेश्चन है, बन जाएगा ये तुरंत, लेकिन बड़ा उजरा दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ दुनिया भर का ऑफ, ये क्वेश्चन ऑन कैसे होगा, नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ये बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू चल pa ऑफ x बाय हम्म? क्या हुआ? देखो ना, देखो जितना देखना है उतना देखो, देखने में पैसा थोड़ा लग रहा है, ये बनना चाहिए।
रिलेशन दिया है क्या? y का मतलब y और x के बीच रिलेशन दिया है, किस तरह का है। पहला स्क्वायर का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा का हो जाएगा वाई स्क्वायर, नहीं होगा। अब वही निकालना है। पहला का एरिया जिस रेट से चेंज कर रहा है उसका रेट निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल्स टू मान लेते हैं a1 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू मान लेते हैं a2 कितना वाई स्क्वायर। चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बराबर dA1/dt होगा। चलो डी हो क्यों रहा है? है, चेंज हो क्यों रहा हो क्यों नहीं रहा उससे मतलब नहीं, बोल रहे हैं निकालने के लिए स्क्वायर। तो dA1/dt बराबर डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। है? चलो y x और y के बीच में रिलेशन। ये अजीब टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमको भी कंफ्यूजन है इसमें। आंसर देखने दो। टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, आंसर लिखो तो 2x³ माइनस 3x प्लस 1, 2x³ माइनस 3x प्लस 1। Find the rate of change of area of second square. सेकेंड स्क्वायर निकालना था ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर with respect to the area of फर्स्ट स्क्वायर, मतलब dA2/dA1 ये निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड स्क्वायर dA2 विथ रिस्पेक्ट टू dA1, dA2 कितना है वाई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। वाई कितना दिया था बोलो तो, x माइनस x स्क्वायर। वाई बराबर दिया था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस x4 माइनस 2x³ बाय 2x प्लस 4x³ माइनस 6x स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x
यही आंसर है। 2x² माइनस 3x प्लस 1। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब 2x क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन कितने बार एक बार dA2 निकाल के dA1 निकाल के फिर दोनों को वेट आंसर है 2x³ माइनस 3x² प्लस 1। मेरा 2x² माइनस 3x प्लस 1 आ रहा है। कुछ गलत लिखा दिया क्या? आंसर सब गलत है। नहीं, आंसर तो यही है, आंसर यही लिखा है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 होना तो यही चाहिए, आंसर आ गया है, लेकिन आंसर ये नहीं दिया है। 2x³ माइनस 3x आंसर यही सही लग तो रहा है। इसको रहने दो, कल बता देंगे, ठीक है ना? हालांकि बन गया है। सवाल को छोड़ हाँ छोड़ दो, कल बताएंगे। इंटरनेट पे तो वही आंसर ये हमने पता है, तो आंसर तो आ गया है, लेकिन इंटरनेट का हम नहीं मानते हो, कभी गलत भी रहता है। हमको इसका भी आंसर चेक करना पड़ेगा बना के देख लें, इसीलिए हम बोल रहे हैं। बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। और सर वो नहीं कर सकते सर dA2 निकाल के dy स्क्वायर फिर dy into dy बाय dx और फिर जो आंसर आएगा करेक्ट लास्ट इसको रहने दो, कल बताएंगे।